हेलो गाइज। आज मैंने लेकर आया हूँ क्या एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। मैंने एडजेक्टिव पढ़ा चुका हूँ। ठीक है, एडजेक्टिव मैंने अगले वीडियो में पढ़ा दिया हूँ। एडजेक्टिव के बारे में पूरा डिटेल से मैंने पढ़ा दिया हूँ। ठीक है, अगर आप एडजेक्टिव नहीं पढ़े हैं तो पहले आप इस वीडियो को, अगले वाले वीडियो को देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। बहुत बढ़िया से पढ़ाया गया उस वीडियो में। मैंने उसके पूरा काइंड्स जितने होते हैं उसके बारे में मैंने चर्चा भी किया हूँ। और मैं इस वीडियो में मैंने एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी के बारे में मैंने गुणवाचक, जिसको बोला जाता है, क्या हिंदी में बोला जाता है, गुणवाचक विशेषण। क्या बोला जाता है? तो गुणवाचक विशेषण बोला जाता है। इंग्लिश में उसको क्या बोला जाता है? एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, मतलब गुणवाचक विशेषण। क्वालिटी में क्या होता है? गुण, आकार, स्वभाव इत्यादि। गुण का बोध हो, आकार हो, कैसा आकार हो, उसका क्या दोष हो, क्या उसका मतलब आकार हो, क्या दोष हो, क्या उसका गुण हो, क्या उसका धर्म हो, उसी के बारे में, इसके बारे में चर्चा हम आज करने जा रहे हैं। आज का सेशन जो है इसी के बारे में चर्चा होगा कि क्या है, नहीं है, आकार मतलब क्या होता है, गुण मतलब क्या होता है, दोष मतलब क्या होता है। इसके बारे में आज चर्चा करने वाले हैं विशेष तरह से। ठीक है, जैसे आज मैंने लेकर आया हूँ क्या, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी मतलब गुणवाचक विशेषण, जिसको बोला जाता है हिंदी में। अगर आप पढ़े होंगे, आपको पता है कि आप पढ़े होंगे तो क्या होगा इसमें, इसका हिंदी क्या होता है? गुणवाचक विशेषण होता है। क्या होता है? गुणवाचक विशेषण होता है। ठीक है, जैसे इंग्लिश में इसका डिफिनीशन क्या कहता है, उसको बारे में आज चर्चा करने जा रहे हैं। ठीक है, एन एडजेक्टिव दैट शोज ऑफ क्वालिटी इन ए नाउन एंड प्रोनाउन। मतलब क्या कहता है, वैसा वैसा एडजेक्टिव जो संज्ञा या सर्वनाम को क्या करता है, संज्ञा या सर्वनाम को क्वालिटी मतलब गुण का, गुण, दोष, आकार, धर्म इत्यादि का बोध कराता है। मतलब जिसके बारे में उसका क्या करता हो, उसके बारे में चर्चा करता हो। गुण उसका कैसा है, उसका आकार कैसा है, उसका स्वभाव कैसा है, उसके बारे में चर्चा जो करता है ना, उसी को कहता है एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। मतलब जिसके बारे में, जैसे राम अच्छा लड़का है, राम तो अच्छा लड़का है, चर्चा तो हम कर रहे हैं ना भाई, चर्चा हम कर रहे हैं, मगर अच्छा कौन लड़का है? तो राम है। लड़का कौन है? तो राम है। और मतलब चर्चा कौन कर रहे हैं? हम। क्योंकि चर्चा जो कर रहे हैं हम हो जाते हैं, हम हो जाएंगे क्या, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी मतलब गुणवाचक विशेषण। हम प्रशंसक हो जाएंगे कि हम राम को क्या कर रहा हूँ, तो प्रशंसा कर रहा हूँ। किसको प्रशंसा कर रहा हूँ? तो राम को प्रशंसा कर रहा हूँ कि राम एक अच्छा लड़का है। तो अच्छा तो हो गया एडजेक्टिव। तो एडजेक्टिव हो, कौन एडजेक्टिव हो गया? मैंने उसको क्या किया, तो उसको मैंने प्रशंसा किया, तो उसी को कहा जाता है गुणवाचक। मतलब जो प्रशंसा करने वाला आदमी होगा ना, उसी को कहा जाता है गुणवाचक विशेषण। जैसे गुण, दोष, आकार, उसका क्या दोष है, उसका क्या आकार है, वह कैसा है, वह काला है, वह गोरा है, वह कैसा है, उसी को बारे में जो चर्चा करके बताता है ना, उसी को बोला जाता है एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। क्या बोला जाता है? एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी बोला जाता है। समझ गए हमें? ठीक है, जैसे बोला हिंदी, इसका डिफिनीशन इंग्लिश में तो आप देख लिए कि इंग्लिश में इसका डिफिनीशन क्या होता है। अब बात करते हैं हिंदी में। हिंदी में इसका डिफिनीशन क्या होता है? जैसे कहता है ना कि वैसा एडजेक्टिव जो संज्ञा सर्वनाम के गुण, वैसा एडजेक्टिव जो संज्ञा संज्ञा सर्वनाम की गुण, दोष, आकार इत्यादि का बोध कराता हो। क्या कराता हो? इत्यादि का बोध कराता हो, उसे गुणवाचक विशेषण कहा जाता है। क्या कहा जाता है भाई? उसे बोला जाता है गुणवाचक विशेषण बोला जाता है। समझ गए हमें? ठीक है, जैसे अब फिर एक बार दोहरा रहे हैं, एक बार फिर दोहरा रहे हैं, आपको समझते चलना है। ठीक, वैसा एडजेक्टिव जो संज्ञा सर्वनाम की गुण, दोष, आकार, प्रकार इत्यादि का क्या कराता हो, बोध कराता हो, उसके बारे में चर्चा करता हो, उसके बारे में प्रशंसा करता हो। और वही प्रशंसा करने वाले व्यक्ति को ही क्या बोला जाता है? गुणवाचक विशेषण। जो उसको बारे में प्रशंसा करता है उसी को बोला जाता है गुणवाचक विशेषण बोला जाता है। क्या बोला जाता है? गुणवाचक विशेषण बोला जाता है। समझ गए होंगे? जैसे इसका इसका मैंने एग्जांपल लेकर आया हूँ। इसका एग्जांपल आप पहले समझिए। गुड, बैड, ब्यूटीफुल। गुड मैंने क्या होता है? अच्छा। गुड मैंने क्या होता है? अच्छा। बैड मैंने क्या होता है? बुरा। ब्यूटीफुल मैंने क्या होता है? ब्यूटीफुल मैंने बहुत अच्छा। स्मार्ट मैंने क्या होता है? बहुत अच्छा। ठीक है, स्मॉल मैंने क्या होता है? छोटा। बिग मैंने क्या होता है? बड़ा। इसी के बारे में कहता है, छोटा, बड़ा, अच्छा, सबसे अच्छा, बैड, बुरा, गुड, अच्छा। इससे बारे में, किसी के बारे में, उसके बारे में क्या करता हूँ? प्रशंसा करता हूँ। वह अच्छा लड़का है, वह खराब लड़का है, वह छोटा लड़का है, वह बड़ा लड़का है, वह ऐसा है, कोई ऐसा है। नहीं बोला, गाँव में आप लोग सुने होंगे कि वह, उसका बेटा जो है ना बहुत अच्छा है, मतलब उसका बेटा जो है पढ़ने में बहुत अच्छा है। तो उसे क्या कर रहा है? प्रशंसा कर रहा है। प्रशंसा करने वाले व्यक्ति को ही कहा जाता है गुणवाचक विशेषण बोला जाता है। क्या बोला जाता है? गुणवाचक विशेषण बोला जाता है। ठीक है,
समझ गए होंगे। इसका मैंने ठीक है, इसका मैंने 3-4 को रूल लेकर आया हूँ, उसको बारे में बहुत इंपॉर्टेंट है। रूल जो होता है ना, इसके जो होता है इसके बारे में पूरा निचोड़ पॉइंट है। इसके बारे में जो है ना, इससे परिभाषा पढ़ने से आपको कुछ नहीं होगा। ये परिभाषा जो है ना, खाली याद करने का चीज़ है। इसको आप कहीं रट लीजिएगा ना तो इससे कोई फायदा होने वाला नहीं है। इसको आपको समझिए, इसको पहले आपको क्या करना है, समझना है। तब इसके बारे में आपको क्वेश्चन डिटेल हो, तब इसके बारे में आपको क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन आपसे बनेगा। नहीं तो ऐसे रटने से आप बच्चे से रट चुके हैं कि मतलब एडजेक्टिव, गुणवाचक विशेषण क्या, जो वैसा सर्वनाम, वैसा संज्ञा सर्वनाम जिससे गुण दो सकार इत्यादि का बोध कराता है, वो तो पहले से आप रटे हैं। मगर नहीं, रटना नहीं, यहाँ पर आपको क्या है, समझना है। क्या है, समझ गए होंगे। गुड, बैड, ब्यूटीफुल, स्मार्ट, स्मॉल, बिग, ये सब क्या है, तो एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी है। क्या है, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी है। समझ गए होंगे। अब मैंने बात करने जा रहा हूँ क्या भाई, आज मैंने अब मैंने बात करने जा रहा हूँ ना एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी का। इसका उपयोग कहाँ कहाँ होगा, इसका उपयोग किस किस चीज़ में होगा, कहाँ क्या क्या चीज़ सही है, इसको जो है क्या क्या गलत है। आपको अब पूछ दिया जाए गुड, गुड जो है इसको आपसे पूछ दिया जाए, आपको पूछ दिया जाए, इसमें जितने भी हैं गुड, बैड, ब्यूटीफुल, स्मार्ट, इसमें जितने भी हैं, इसको आपसे पूछ दिया जाए, आपको पूछे कि ये काउंटेबल नाउन है कि अनकाउंटेबल नाउन है। क्या है, काउंटेबल नाउन है कि अनकाउंटेबल नाउन है। काउंटेबल माने क्या होता है, जिससे आप गिनती गिन सकते हैं, जिससे गिनती या स्टार्ट ले सकता है, जो गिना जा सकता है उसे कहते हैं काउंटेबल नाउन। जिसको आप गिन नहीं सकते हैं उसको क्या कहते हैं, अनकाउंटेबल नाउन। तो क्या गुड क्या है, गुड काउंटेबल ना, इसको आप गिन, अच्छाई को आप गिन सकते हैं क्या, बैड मैंने बुरा, मतलब इसको आप गिन सकते हैं क्या, ब्यूटीफुल मैंने बहुत अच्छा, मतलब किसको इसको आप गिन सकते हैं क्या, स्मार्ट को गिन सकते हैं क्या, स्मॉल को आप गिन सकते हैं क्या, बिग को आप गिन सकते हैं नहीं, इसको आप गिन नहीं सकते, इसको आप अनुभव कर सकते हैं, इसको आप सोच सकते हैं, इसको बारे में आपको क्या करना है, सोचना है, अनुभव करना है। इसी के बारे में आप गिन नहीं सकते हैं। यह क्या है, तो अनकाउंटेबल नाउन है। ये सब क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है। इसके बारे में मैंने चर्चा, जो रूल रूल मैंने बनाया हो, रूल जो है इसी के बारे में चर्चा होगा। रूल में जो है ना इसी के बारे में चर्चा होगा कि गुड जो है अनकाउंटेबल नाउन है, तो कैसे अनकाउंटेबल नाउन, क्या क्या है, इसका मतलब प्लूरल होगा कि नहीं होगा, यह काउंटेबल नाउन है कि नहीं है, उसको बारे में चर्चा होगा। फिर उसके बारे में होगा कि यह इसको पुलाया जा सकता है कि नहीं जा सकता है, इसको फिर बारे में होगा कि इसको बारे में पढ़ा जाता है कि नहीं जा सकता है, इसके साथ यूज हो सकता है नहीं हो सकता है, इसके साथ क्या नहीं हो सकता है, ये एन का यूज हो सकता है कि नहीं हो सकता है, इसके बारे में पूरा पूरा डिटेल से जानकारी लेंगे। ठीक है। अब इसके बाद इसके साथ एस, आई एस, वी एस इसके साथ यूज हो सकता है। गुड के साथ आप, गुड के साथ मीनिंग देखें कि गुड्स ऐसे नहीं, क्योंकि गुड्स, हाँ गुड्स आप देखे होंगे, मगर ये नहीं कि गुड्स, गुड माने अच्छा होता है तो ई एस लगा देने पर भी अच्छा ही होगा। इसका मीनिंग जो है अच्छा होगा। ठीक है, जैसे अच्छा हो गया, अच्छा हो गया तो क्या होता है, गुड माने अच्छा होता है, किसके मतलब होता है, गुड माने अच्छा होता है। अगर गुड्स माने जी डबल, गुड्स माने क्या होता है, गुड्स माने सम्मान हो जाता है। क्या होता है, सम्मान, जो वस्तु होता है, सम्मान या वस्तु। गुड्स माने क्या होता है, मीनिंग चेंज कर लेता है, ये नहीं कि मीनिंग वही होता है। गुड्स माने ये नहीं कि गुड्स माने भी अच्छा ही होगा, नहीं, गुड्स माने क्या होता है, सम्मान हो जाता है, वस्तु हो जाता है। ठीक है, क्या हो जाता है, सम्मान या वस्तु हो जाता है। मगर गुड माने क्या होता है, अच्छा। इसी में, इसी के बारे में चर्चा होगा, जो रूल नंबर, रूल बाय रूल हमको आपको पढ़ाते चलना है। ठीक है, जैसे गुड्स के बारे में ऐसे हो गया, जैसे वुड हो गया, वुड हो गया ना, वुड हो गया, वुड माने क्या होता है, लकड़ी। क्या होता है, लकड़ी होता है। ठीक है, क्या होता है, लकड़ी होता है। और वुड से माने क्या होता है, ऊँट से बने होता है जंगल। क्या होता है, जंगल हो जाता है। तो यही है अंतर है कि अगर एस लगा देने पर इसको में इसका मीनिंग चेंज हो जाता है, बल्कि इसका प्लूरल नहीं बनता है, इसका प्लूरल नहीं बनता है, बल्कि इसका मीनिंग ही चेंज हो जाता है। इससे मैंने होता है लकड़ी, और ऊँट से मैंने क्या, जंगल हो जाता है। क्या हो जाता है, जल जाता है। तो क्या हुआ, मीनिंग, मीनिंग इसका चेंज हो गया कि नहीं, एस लगने पर क्या हो गया, मीनिंग चेंज हो गया। अगर एस नहीं लगा तो कुछ दूसरा मीनिंग होता है, अगर एस लग गया है तो क्या हो गया, उसका मीनिंग हो गया, क्या हो गया, चेंज हो गया। उसी के बारे में मैंने रूल नंबर लगभग 3 से 4 रूल है, उसको पहले डिटेल से आगे पढ़ा देंगे। ठीक है, उसको डिटेल से मैंने मुझे क्या, रूल नंबर फर्स्ट से, रूल नंबर फर्स्ट में क्या है उसको बारे में समझाते और आपको समझते चलना है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, जो बहुत एग्जाम पूछे जाते हैं 11th 12th सब जितने हैं ना, इस वजह से एडजेक्टिव और क्वालिटी हर एक साल ही आते हैं। ठीक है, ठीक है, समझ गए होंगे। देखिए गाइज, मैंने लेकर आया हूँ क्या, रूल नंबर 1। क्या लेकर आया हूँ, रूल नंबर 1। रूल नंबर 1 में क्या है भाई, उसको बारे में समझते चलना है।
जैसे कहता है ना, नहीं कहे थे आप उन बस पहले ही कहे थे इस वीडियो में कि इसके साथ ESIS लगता नहीं है। अगर लग भी गया ना मिस्टेक से भी तो वह प्लूरल नहीं बनता है। उसका क्या हो जाता है, मीनिंग चेंज बन जाता है। उसका मीनिंग ही अलग, उसका अर्थ ही अलग निकलना स्टार्ट हो जाता है। उसका मीनिंग का अर्थ क्या हो जाता है, अलग हो जाता है। वो उसका सेम मीनिंग का सेम अर्थ नहीं होगा, क्योंकि उसके साथ एस लगा देने पर उसका सेम अर्थ नहीं होगा, उसका मीनिंग चेंज कर लेगा। क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। ठीक है, उसी की चर्चा करने आया हूँ रूल नंबर 1 में। मैंने कहा था कि रूल नंबर 1 मैंने रूल बाय रूल में सबको डिटेल से पढ़ाते चलूँगा। इससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण जो है अगला रूल है, इससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण। ठीक है, आगे पहले ई समझ लीजिए। ठीक है, क्या कहा, ESIS का यूज नहीं होगा, क्योंकि क्वालिटी का प्लूरल नहीं बनाया जाता है। क्या कहा गया है कि इसके साथ जो है, इसके साथ इस जितने में गुड स्मार्ट इस जितने भी हैं क्वालिटी है, इसके साथ ESIS एस का यूज नहीं होगा। क्या नहीं होगा, SIS भी एस, जैसे एस हो गया, IES हो गया, इसके साथ कभी भी SIS का यूज नहीं होगा, कभी भी नहीं होगा। क्योंकि इसके साथ IES नहीं लगता है, इसके साथ ES नहीं लगता है, क्योंकि इसका प्लूरल बनाया नहीं जाता है। काहे नहीं बनाया जाता है, क्योंकि यह क्या है, क्वालिटी है। यह क्या है, एक गुण है। किसी का क्या है, गुण है। गुण को आप किसी से आप ले नहीं सकते। हाँ, गुण किसी से आप उसके उसके सामने कर सकते हैं, मगर उसका गुण कभी आप नहीं ले सकते हैं। उसके जो गुण है, उसमें जो उसके पास जो क्वालिटी है, उसके पास जैसा रंग रूप है, उसको आप ले नहीं सकते। उसका रंग रूप आप अपना भल सकते हैं, मगर उसको आप ले नहीं सकते। उसको आप उसके उसके गुण रूप का आप ले नहीं सकते हैं। उसी को कहा गया है कि SIS इसके साथ लगता नहीं है, क्योंकि यह क्या है, क्वालिटी है। क्या है, यह क्या है, एक क्वालिटी है। क्वालिटी को कोई दूसरा प्लूरल बनाया नहीं जाता है। क्वालिटी जो होता है सिर्फ एक आदमी के पास होता है। जो आपके पास क्वालिटी है वो हमको पास नहीं है, जो आपको पास हमको पास है, जो आपको पास नहीं है। क्योंकि क्वालिटी जो है एक नहीं मिलता है। क्वालिटी जो सबका गुण जो है ना, कोई ज़्यादा पढ़ने में तेज होता है तो कोई कम पढ़ने में तेज होता है, क्योंकि उसका सबका अलग अलग गुण है। कोई इसमें तेज है तो कोई उसमें तेज है। उसी के बाद इस चर्चा किया गया है इस वीडियो में। ठीक है, जिसे क्या कहा गया, इसका प्लूरल बनाया नहीं जाता, क्योंकि यह अनकाउंटेबल नाउन होता है। पहले बता दिया हूँ कि जितने भी हैं सब क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है। क्या है, तो अनकाउंटेबल नाउन है। इसको आप काउंटेबल नहीं कर सकते, इसको आप गिन नहीं सकते हैं, इसको आप गिन नहीं सकते हैं। स्मॉल मतलब क्या होता है, छोटा। छोटा को आप गिन सकते नहीं, क्योंकि छोटा जो है उसको आप देख सकते हैं, उसको अनुभव कर सकते हैं, उसको आप बोल सकते हैं, मगर उसको आप गिन नहीं सकते हैं। क्योंकि छोटा, बड़ा, स्मार्ट, ब्यूटीफुल, इसको आप कभी इसको अनुभव कर सकते हैं, मगर इसको आप गिन नहीं सकते हैं। क्या कैसा है, स्मार्ट है तो कैसा है, क्या स्मार्ट है, उसको आप गिन नहीं सकते कि स्मार्ट, वो आपको गिन नहीं, अनुभव कर सकते हैं। ठीक है, समझ गए होंगे। जैसे आपको मैंने इसको एग्जांपल देता हूँ, क्या, आई एम ए गुड बॉय। मैं कैसा हूँ, आई एम ए गुड बॉय, मैं एक अच्छा लड़का हूँ। मैं कैसा हूँ, अच्छा लड़का हूँ। आई एम ए गुड बॉय। आई एम क्या है, गुड क्या है, क्वालिटी है। क्या है, एडजेक्टिव है। क्या है, क्वालिटी। क्वालिटी मतलब क्या, गुड मैंने अच्छा, अच्छाई है, क्या है, क्वालिटी है, किसी का क्वालिटी है, तो क्या एडजेक्टिव है। ये क्या है, एडजेक्टिव है। ये क्या है, नाउन है। क्या है, नाउन है। तो क्या है, ये नाउन है। ठीक है, समझ गए होंगे कि गुड क्या है, एडजेक्टिव है, बॉय क्या है, एक नाउन है। उसी के बारे में मैंने चर्चा कर ले जा गया हूँ। ठीक है, और रूल नंबर 2 क्या कहता है उसको बारे में समझना है। ठीक है, देखिएगा ये रूल नंबर 2 लेकर आया हूँ। क्या, रूल नंबर 2, रूल नंबर 2 कहता है ना, रूल नंबर 2 है जो कहा ना कि इससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट। अब इससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है ना अगला है, अगला रूल है, इससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है अगला रूल है, रूल नंबर 3 जो होता है, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है रूल नंबर 3। ठीक है, उसको बारे में उसके बाद हम समझाएंगे। ठीक है, इसको बारे में आगे समझ लीजिएगा। ठीक है, क्या कहता है, इसके साथ जो है, इसके साथ ए एन का डायरेक्ट यूज नहीं कर सकते हैं, नहीं होगा। अगर इसको अगर यूज करना होगा तो ए एन का यूज नहीं डायरेक्ट कर सकते। इसको जो है ना डायरेक्ट ए एन का यूज नहीं कर सकते हैं, ए एन का यूज डायरेक्ट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, कैसे नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अगर इसका यूज कर भी देते हैं ना, ए एन का यूज करते भी है ना भाई, अगर आपको मन है कर देने का यूज,
तो आप कर सकते हैं, मगर हाँ इसका भी कोई शर्त है। क्या है? उसका भी क्या है, एक शर्त है। उसका भी कहना है कि भाई हम जब अबो न तो तोरा आवे पड़ता। ई नहीं कि हम अकेले तो हम केकरो काम हम नहीं कर सकइयो। हम अबो न तो नाउन के साथ लेके अबो तभी हम अबो, नहीं तो नहीं अबो। और अबो तब और सिंगलर रहतो तब, एके गो रहतो तब अबो। हमें हमरा काहे दू चार गो से बड़ी की लगो, डर लगो हो। दो चार गो से की लगता है तो उसको बहुत डर लगता है, क्योंकि ये एन का जो है ना यूज सिंगलर के लिए ही किया जाता है। ये नहीं कि दो चार आदमी है ना तो वहाँ पर ए का यूज कर सकते हैं, नहीं। ए का यूज वहाँ पर नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अगर तीन चार आदमी है वहाँ पर ए का यूज नहीं कर सकते हैं। अगर अकेले है तो उसको डर बनल रहता है कि नहीं हम अकेले हैं तो हम ए एन का सहायता ले सकते हैं। ए एन का क्या ले सकते हैं? सहायता ले सकते हैं। ए एन का सहायता सब तब ही लेगा जब आपको डर होगा। डर आपको तब ना होता भाई कि अगर कोई आपको मारे, अब अकेले हैं तो आपको डर सताया रहता है कि नहीं हमको किसी आदमी से सहायता लेना चाहिए, तो आप सहायता किसी से मांगते हैं, ठीक है। तो ही कहता है कि वो जब अकेले आदमी आएगा ना तो उसके लिए सहायता के लिए ए का यूज करना होगा। अगर ए का यूज करना होगा तो उसके पहले आप नाउन को लगाना बहुत जरूरी है। अगर नाउन वहाँ पर नहीं रहेगा, अगर नाउन वहाँ पर नहीं रहेगा तो वहाँ पर आप ए एन का यूज नहीं कर सकते। क्या कर नहीं कर सकते हैं? ए एन का यूज नहीं कर सकते हैं। उसी के बाद इस चर्चा इस रूल में किया गया है, ठीक। ए एन का यूज डायरेक्ट नहीं कर सकते, और क्योंकि अगर यूज करना है तो अंत में नाउन लगाना होगा। अंत में क्या करना होगा? नाउन को जो होगा लगाना बहुत जरूरी होगा। नाउन को बिना नहीं हो सकता है। अगर नाउन नहीं लगाइएगा तो वहाँ पर गलत हो जाएगा, वो सेंटेंस ही पूरा गलत हो जाएगा, उसका कोई अर्थ ही नहीं निकलेगा। वो क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा, उसका कोई सेंटेंस नहीं निकलेगा। उसी को कहता है कि इसके साथ डायरेक्ट ए एन का यूज नहीं कर सकते हैं। अगर हाँ अगर यूज कर भी दिए हैं तो उसके लास्ट में जो है एडजेक्टिव के बाद जो है एडजेक्टिव के बाद जो है नाउन का यूज करना बहुत जरूरी है। क्या है? तो बहुत जरूरी है। जैसे आपको एग्जांपल हम देते हैं, क्या है एग्जांपल, उसको बारे में आपको समझते चलना है। यू आर बेस्ट, नहीं एग्जांपल दूसरा देते हैं। ही इज ए गुड स्टूडेंट, ही इज ए गुड स्टूडेंट। क्या कहा है? ए एन का डायरेक्ट यूज नहीं कर सकते हैं। अगर यहाँ पर से हम स्टूडेंट को हटा देते हैं, मान लीजिए आपको हटा दें, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? ही इज ए, इसका कोई अर्थ नहीं। वह अच्छा, क्या अच्छा नहीं, कोई अर्थ नहीं निकला, क्योंकि इसको जो है साथ नाउन का यूज नहीं हुआ। लास्ट में जो है अंत में क्या कहा था? नाउन का यूज करना होगा तब ही ए का यूज कर सकते हैं। और अगर नाउन का यूज नहीं करते हैं तो यहाँ पर ए का भी यूज नहीं कर सकते हैं। क्या नहीं कर सकते हैं? ए का यूज नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अगर यहाँ पर ए का यूज करते हैं तो यहाँ पर आपको नाउन का यूज करना बहुत जरूरी है। तो स्टूडेंट क्या है? स्टूडेंट क्या है? एक प्रकार का नाउन है, नाम है, किसी का नाम है। स्टूडेंट लाइफ यह क्या है? एक नाम है। ये क्या है? एक नाउन है। ये क्या है? एडजेक्टिव है। क्या है? एडजेक्टिव है। ये क्या है? सब्जेक्ट है। ये क्या है? वर्ब है। ये क्या है? एंड डिटर्मिनेंट्स या आर्टिकल है। समझ गए होंगे, ठीक है। समझ गए कि यह क्या है, कैसे यूज होगा। अगर डायरेक्ट यूज करते हैं तो गलत हो जाएगा, क्योंकि ए का यूज जब कर सकते हैं जब लास्ट में आप नाउन लगेगा, लास्ट में क्या रहेगा? नाउन रहेगा, तब आप ए का यूज कर सकते हैं। तब आप ए का यूज करने पर सेंटेंस सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सेंटेंस सही हो जाएगा, नहीं तो सेंटेंस क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा, ठीक है। समझ गए होंगे। और रूल नंबर 3 क्या कहता है उसको बारे में चलते हैं, ठीक है। और रूल नंबर तीन क्या कहता है उसके बारे में समझते हैं, ठीक है। रूल नंबर 3 क्या कहता है ना, रूल नंबर 3 जो है ना कहते हैं कि इससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो लास्ट रूल है जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसे मैंने इसीलिए लास्ट में लेकर आया हूँ इस वीडियो में, ठीक है। इस जो है रूल एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी का लास्ट रूल है, उसके बारे में आप चर्चा कर रहे हैं, ठीक है। क्या कहता है? इसके साथ आप द का यूज कर सकते हैं। क्या कहता है? इसके साथ आप द का यूज कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? द का यूज कर सकते हैं, मगर हाँ इसका भी कोई शर्त है। करने के बाद यह एडजेक्टिव नहीं रहता है। हाँ भाई ये भी आप ध्यान रखना आपको है कि अगर एडजेक्टिव आप पढ़ रहे हैं तो अगर द का यूज कर रहे हैं उसमें तो एडजेक्टिव नहीं रहेगा। वो क्या बन जाएगा? वह नाउन बन जाएगा। वह कैसा नाउन बन जाएगा? तो प्लुरल नाउन बन जाएगा।
प्लूरल नाउन बन जाता है, वह प्लूरल नाउन बन जाता है, वह एडजेक्टिव नहीं रहता है। क्या नहीं रहता? एडजेक्टिव वह नहीं रहता है, वह प्लूरल नाउन में बदल जाता है। जैसे इसके बाद बोले गुड, गुड अगर इसके साथ द का यूज कर देते हैं, अगर इसके साथ आप द का यूज कर देते हैं ना, तो ये नहीं कि मतलब ये क्या बन जाता है, ये एडजेक्टिव नहीं रहेगा। द गुड का मतलब हो गया पूरे जितने लोग हैं ना, पूरे पूरे जाति का बोध हो गया, पूरे अच्छे लोग का बोध हो गया। जैसे द पुअर, द पुअर, पुअर द पुअर का मतलब क्या हुआ? पूरे गरीब लोग, पूरे अमीर लोग हो गया, पूरे गरीब लोग, रिच, द रिच मतलब अमीर लोग, मतलब द लग हो जाता है क्या? पूरा समुदाय का बोध हो जाता है, पूरा पूरा जाति का बोध हो जाता है, उसका कोई एक नहीं होता, वो प्लूरल नाउन बन जाता है। द रिच पूरे पूरे अमीर लोग, अमीर जो लोग हैं कितने हैं जो नहीं है मगर ये अधिक है, क्या है? प्लूरल है। क्या बन जाता है? द जैसे हो गया, द लगने के बाद क्या बन जाता है? पूरे उसका जाति का बोध हो जाता है। जैसे द गुड मतलब अच्छे लोग, द पुअर द पूरे गरीब लोग हो जाए, बात हो रहा है पूरे गरीब लोग, पूरे अमीर लोग, पूरे सब जाति का बोध हो रहा है। ठीक है, इसमें ये नहीं कि एक का बोध हो रहा है, पूरे जाति का बोध कराया जाता है। ठीक है, ठीक है, आज तक बस यही। अगले वीडियो अगले सेशन में लेकर आएंगे एडजेक्टिव और क्वांटिटी, उसके बारे में अगले वीडियो में चर्चा करेंगे, उससे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है, इस वीडियो को अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक चैनल को सब्सक्राइब करना और लाइक करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।